हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संतोष सिंह। और चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज हम हमारे नेशनल इनकम के नेक्स्ट टॉपिक को। तो बच्चों, आज का टॉपिक जो है हमारे पास वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो बच्चों, क्या होता है ये डोमेस्टिक टेरिटरी, क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं, ये सब आज हम जानेंगे हमारी इस क्लास के अंदर। तो बच्चों, जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो डोमेस्टिक टेरिटरीज को हमने अलग अलग 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जिससे हम जानेंगे कि क्या क्या चीजें जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होगी और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट जो है उसमें क्या दिया हुआ है, पॉलिटिकल फाउंडेशनरीज और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस। तो बच्चों, इस पॉइंट को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन एग्जांपल समझने से पहले छोटी सी बात मैं आपको समझा देता हूं, जिससे आपको ये समझना और भी आसान हो जाएगा। तो बच्चों, हमारे देश के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं बैंक्स की, जितने भी बिजनेसेस हैं, चाहे वो हमारे देश के खुद के बैंक्स बिजनेसेस हो, चाहे किसी बाहर की कंट्री की बैंक की ब्रांचेस या किसी बाहर की कंट्री के बिजनेस के ऑफिसेस हमारे देश में खुले हो, वो सारे के सारे मेरे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे देश के अंदर हैं। आई होप सो पॉइंट क्लियर हो कि हमारे देश के अंदर बाहर की कंट्री का कोई भी बैंक का ब्रांच हो, बाहर की कंट्री की कोई भी बिजनेस का ऑफिस हो, वो हमारे देश में अगर जो है तो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। ऐसे ही अगर जो हमारे देश का कोई बिजनेस बाहर जाके सेट हो गया, उसने अपना कोई ऑफिस किसी अदर कंट्री में सेट कर लिया, कोई बैंक है उसने अपनी ब्रांच किसी दूसरी कंट्री में लगा दी, तो वो मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अब नहीं आएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर ब्रांच वो किसी दूसरी कंट्री में है, वो पर्टिकुलर बैंक का जो ऑफिस है वो किसी दूसरी कंट्री में, तो वो मेरे देश के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको बच्चों। जैसे यहां पे उन्होंने कहा ब्रांच ऑफ एन अमेरिकन बैंक। कहां का बैंक है? अमेरिका का बैंक है। कहां का बैंक है? अमेरिका का बैंक है। सिचुएट कहां है? इंडिया में। ब्रांच ऑफ एन अमेरिकन बैंक इन इंडिया, तो वो कहां सिचुएट है? इंडिया के अंदर सिचुएट है। तो वो कहां आएगा? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी या उनकी डोमेस्टिक? भैया कहां खड़ा है? इंडिया में खड़ा है, तो कहां आएगा? इंडिया में आएगा। दैट्स इट, बड़ा सिंपल। दूसरा देखो, ऑफिस ऑफ रिलायंस, हमारे देश की कंपनी है रिलायंस। रिलायंस कहां की कंपनी है? इंडिया की कंपनी, लेकिन इसने अपना एक ऑफिस अमेरिका में खोल दिया। कहां है ये ऑफिस? कहां खड़ा किया हुआ है? ये ऑफिस खड़ा किया अमेरिका में। तो ये कौन से देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा? ये अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टेस्ला ने अपना एक ब्रांच इंडिया में खोल दिया, तो टेस्ला कहां की कंपनी? अमेरिका की कंपनी। ब्रांच कहां खोला? इंडिया में खोला, तो ये कहां आएगा? इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। आई होप सो पॉइंट क्लियर हो गया हो कि ये जहां सिचुएट होंगे ऑफिसेस, ये उसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगे। सेकंड पे चलते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री बेसिस एक्सेट्रा लोकेटेड इन अब्रॉड। अभी क्या होती है एम्बेसीज, इसको समझते हैं पहले बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि एम्बेसी आखिरकार होता क्या है, क्या काम ये करते हैं, जिससे आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये एम्बेसीज क्यों हमारे देश के अंदर इंक्लूड होती है और कौन सी एम्बेसीज हमारे देश के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। बच्चों, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको ये पिक्चर बड़ी इजीली क्लियर हो जाएगी कि कौन सी एम्बेसी कहां आती है और क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे। तो बच्चों, फॉर एग्जांपल, ये जो है इंडिया है और ये जो है ये आपका अमेरिका है। अब बच्चों, क्या होता है, इंडिया से बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज के अंदर जाते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल, इंडिया के कुछ लोग अमेरिका चले गए। अब अमेरिका जाके उन्हें कोई इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, वो किसे बताएंगे? वहां वो कौन है जिनको वो बताएं कि भैया हम अमेरिका में परेशान हो रहे हैं, हमारे को ये इश्यूज आ रहे हैं, हमारी ये प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम को कोई मेरे देश में जाके बताए, कोई मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकाले। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हर देश में जहां जहां इंडियंस हैं, वहां हमारी देश की गवर्नमेंट ने अपनी एम्बेसीज खोल दी। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका के छोटे से हिस्से में ये इंडिया की एम्बेसी है। तो अगर जो किसी भी इंडियन के साथ यहां कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो रही है, तो वो एम्बेसी में जाएगा,
वो वहां पे इन्फॉर्म करेगा कि भैया मैं इंडिया का आदमी हूं, मैं यहाँ जॉब के पर्पज से या यहाँ में सेटल डाउन हो गया हूं और मेरे को यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये एम्बेसी करेगी, इंडियन एम्बेसी करेगी। और अगर जो प्रॉब्लम कुछ ज्यादा बढ़ेगी तो वो इंडियन गवर्नमेंट को कांटेक्ट करेगी और बताएगी कि भैया यहाँ के लोगों को ऐसा कुछ इश्यू चल रहा है, आप पॉलिटिकली मेथड के थ्रू इसको सॉर्ट आउट करो। तो अल्टीमेटली इंडियंस जो यहाँ रह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए हमने बोले तो इंडियन गवर्नमेंट ने वहां अपनी एम्बेसीज खोली हुई है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने खोली है, तो ये किसके लिए काम कर रही है? इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है। तो ये किसके देश की डोमेस्टिक टेरिटरी है? ये हमारे ही देश की डोमेस्टिक टेरिटरी है। क्यों? क्योंकि मेरे देश के लिए काम कर रहा है, ये मेरे देश के लिए काम कर रहे हैं, ये मेरे देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसको संभाल कर रहा है, इसको संभाल हमारे देश की गवर्नमेंट रही है। तो इंडिया की एम्बेसी दुनिया के अंदर चाहे कहीं भी क्यों ना हो, वो इंडिया का ही डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। सेम एज इट इज फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की कुछ लोग हमारे देश में आके बस जाते हैं, जॉब कर रहे हैं या सेटल डाउन हो गए, अब इनको यहां कुछ इश्यू हो गया तो इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जाए? तो इसी तरीके से अमेरिका ने भी अपना एक एम्बेसी इंडिया के अंदर ओपन कर दिया। अब अमेरिका की जो ये एम्बेसी है उसको इंडिया कंट्रोल नहीं करेगा, ना इंडिया का गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसको करेगा अमेरिका की गवर्नमेंट कंट्रोल। तो भले ही ये मेरे देश में खुला हो लेकिन काम ये अमेरिका के लिए करेगा। किसकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगा? अमेरिका की गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगा। तो ये अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका के लिए काम कर रहा है। इससे क्या बात समझ में आ रही है कि देश के अंदर कितने भी एम्बेसीज क्यों ना हो अलग अलग कंट्रीज की, उसको मेरी देश की गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, उसको उसी देश की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है जहां की वो एम्बेसी है। एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, तो वो अमेरिका के लिए ही काम करेगी। देखते हैं एग्जाम्पल बच्चों, जैसे यहां पे मैं लिखा इंडियन एम्बेसी इन जापान। एम्बेसी किसकी है? इंडिया की। किसकी एम्बेसी है? इंडिया की। तो जहां की एम्बेसी वहीं के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ये आएगा। इंडियन एम्बेसी है, चाहे ये जापान में हो, चाहे ये अमेरिका में हो, चाहे ये पाकिस्तान में हो, चाहे ये चाइना में हो, एम्बेसी किसकी है? इंडिया की। तो ये किसके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा? ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। सेम एज इट इज अमेरिकन एम्बेसी। कहां की एम्बेसी है? अमेरिका की एम्बेसी। तो अमेरिका की जो एम्बेसी है वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा? अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। तो कह रहे हैं अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। इंडिया में अमेरिका की एम्बेसी है तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा। ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा? ये अमेरिका का है तो ये अमेरिका के ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। आई होप सो सेकेंड पॉइंट आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट पॉइंट इज शिप, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। कहने का क्या मतलब है कि अगर जो हमारे देश का कोई रेजिडेंट है जो किसी एयरक्राफ्ट की कंपनी का मालिक है और उसके एयरक्राफ्ट किसी दूसरी कंट्री में घूम रहे हैं तो वो कहां आएगा? जैसे एग्जांपल के तौर पे एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया। एयर इंडिया किसकी कंपनी है? इंडिया की कंपनी है। एयर इंडिया का अभी मालिक चेंज हो गया है। कौन है? रतन टाटा जी। तो रतन टाटा जी हमारे देश के रेजिडेंट है, वो हमारे देश का आदमी है भैया, है ना। तो वो हमारे देश का आदमी है और वो इस कंपनी को चला रहा है। उसके जो एयरक्राफ्ट हैं, उसके एयरक्राफ्ट रशिया से जापान जा रहे हैं या रशिया या जापान के बीच में किसी दूसरी कंट्री में, तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के हिस्से में आएगा? भैया वो वहां से जाके वापस तो आएगा ना इंडिया में। वो किसका है? तो वो किसी इंडियन रेजिडेंट का। तो कोई भी एयरक्राफ्ट हो जो देश के अंदर या देश के बाहर कहीं भी क्यों ना हो, किसी भी 2 कंट्री के बीच में ट्रेवल क्यों ना कर रहा हो, उसको चलाने वाला कौन है? उसको चलाने वाला मेरे देश का बंदा है, मेरे देश का रेजिडेंट है, तो वो मेरे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते, एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय जापानीज एयरलाइंस। अभी कोई जापानीज एयरलाइन है, अब जापानीज एयरलाइन का जो एयरक्राफ्ट है
वो इंडिया से रशिया की तरफ जा रहा है या इंडिया और रशिया के बीच ट्रैवल कर रहा है, तो ये जापानीज एयरलाइंस है, तो ये चाहे इंडिया में घूमे, रशिया में घूमे, इंग्लैंड में घूमे, ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा? ये जापान की ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि जापानीज एयरलाइंस है कोई, तो इसको संभालने वाला कोई जापान का ही रेजिडेंट होगा, इंडिया का रेजिडेंट नहीं होगा, तो इसलिए ये जापान की ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होगी। आई होप सो ये पॉइंट समझ में आया हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स एटसेट्रा ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स, जैसे शिप्स होती हैं हमारे देश के अंदर कोस्टल एरियाज में, जो हमारे देश के अंदर ये कोस्टल वाला जो एरिया है, ऐसे नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आदि पूरा का पूरा वाटर बॉडीज है। ये इंटरनेशनल वाटर बॉडी है, जहाँ हमारे पास इंडियन ओशियन आता है ना, अरेबियन सी आता है, तो पूरा इंटरनेशनल एरिया है, वाटर एरिया है। कि इंटरनेशनल बॉडी के में, इंटरनेशनल वाटर्स में अगर जो मेरे देश का कोई बंदा अपनी शिप लेके जा रहा है फिशिंग करने के लिए और पूछा जाए ये कहाँ आएगा, ये तो इंटरनेशनल बॉडी में बैठा हुआ है, अभी ये तो इंटरनेशनल वाटर पे बैठा हुआ है, बताओ कौन सी कंट्री में आएगा ये? तो भैया वो कहाँ आएगा? जहां का वो रेजिडेंट होगा। अगर जो वो इंडिया का रेजिडेंट है तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। अगर जो वो रेजिडेंट श्रीलंका का है तो वो श्रीलंका के रेजिडेंट में, श्रीलंका के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। अगर जो बांग्लादेश का है तो वो बांग्लादेश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। तो डिपेंड करता है वो रेजिडेंट कहाँ का है, चाहे वो किसी भी इंटरनेशनल बॉडी में क्यों ना हो। तो आई होप सो ये पॉइंट्स क्लियर हुए हो। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रेजिडेंट। रेजिडेंट हमने पढ़ा, पर ये रेजिडेंट होता क्या है सर? आपने कहा कि यहाँ पे कौन आएंगे? रेजिडेंट आएंगे। कौन से रेजिडेंट? जो इंडिया का रेजिडेंट हो। यहाँ पे कौन आएगा? जो इंडिया का रेजिडेंट हो। अब ये रेजिडेंट्स होते क्या हैं? तो समझते हैं बच्चों रेजिडेंट्स का मतलब क्या होता है। तो बच्चों कौन होते हैं रेजिडेंट्स? इनको समझने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो बच्चों, जिसका भी सेंटर ऑफ इंटरेस्ट हमारे देश के अंदर लाई करेगा वो हमारे देश का रेजिडेंट है। तो क्या होता है बच्चों ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट? तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब सिंपल है, जो भी इंसान यहाँ रह रहा है, खर्च कर रहा है और कमा रहा है, वो हमारे देश का रेजिडेंट कहलाएगा। कौन कौन से लोग हमारे देश के अंदर रेजिडेंट्स होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे, तो इसको बड़ी सिंपली समझते हैं हम लोग। बच्चों देखो, बहुत सारे लोग हमारे देश में आते हैं घूमने के पर्पज से, बहुत सारे लोग हमारे देश में आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो वो आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ वो अर्निंग पर्पज से नहीं आते, तो वो मेरे देश का रेजिडेंट नहीं है। अब कुछ लोग आए और यहाँ पे आके जॉब्स करने लगे, तो वो जॉब करेगा तो यहाँ रहेगा भी, खाएगा भी, पिएगा भी, खर्च भी करेगा, तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में बन गया, तो वो मेरे देश का रेजिडेंट है। ऐसे हमारे देश से बाहर देश बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, तो वो तब भी हमारे देश का ही रेजिडेंट है। क्यों? क्योंकि वो घूमने जाएगा और वापस अपने देश में आ जाएगा। अब इसमें समझते हैं बच्चों एक छोटा सा पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी है, उस अमेरिका की एम्बेसी में कोई इंडियन काम कर रहा है, तो वो हमारे देश का रेजिडेंट होगा या नहीं होगा? तो वो हमारे देश का रेजिडेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसकी इकोनॉमिकल इंटरेस्ट कहाँ पे है? वो इंडिया में है। इसी तरीके से बच्चों कोई अमेरिकन है, वो हमारे देश में रह रहा है और वो अमेरिका की एम्बेसी में जॉब कर रहा है। ध्यान से समझो बच्चों इसे, वो जॉब अमेरिका की एम्बेसी में कर रहा है। भैया एम्बेसी जो है, उस एम्बेसी के अंदर एक अमेरिकन आदमी नौकरी कर रहा है और वो रहे हमारे देश में रहा है। भैया खाना पीना खर्चा पानी जो कुछ भी है वो कहाँ कर रहा है? हमारी देश के अंदर। तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कौन सी कंट्री में लाया कर रहा है? मेरे देश में, तो वो मेरे देश का रेजिडेंट हो गया। इसी तरीके से इंडिया की जो एम्बेसी है अमेरिका में या किसी और देश में, वहां पे कोई भी लोग काम कर रहे हो, चाहे वो इंडियंस ही क्यों ना हो, वो वहां जाके रह रहे हैं और वहां पे जाके काम कर रहे हैं हमारी एम्बेसी के अंदर, तो वहां पे वो रहना सहना खाना पीना खर्चा पानी कहाँ कर रहे हैं? उस पर्टिकुलर कंट्री में। तो वो हमारे देश के रेजिडेंट नहीं होंगे, वो उसी देश के रेजिडेंट्स कहलाएंगे, चाहे भले ही उसमें काम करने वाले जो लोग हो वो इंडियंस ही क्यों ना हो। कारण क्या है? क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है? अमेरिका में। उनका रहना सहना खाना पीना खर्चा पानी सब कहाँ हो रहा है? अमेरिका में। तो इस वजह से वो कहाँ के रेजिडेंट कहलाएंगे? वो अमेरिका के रेजिडेंट्स कहलाएंगे।
आई होप सो रेजिडेंट्स कौन होते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ हो।